हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेल डिवीजन के बारे में बताऊंगी। ठीक है कि सेल डिवीजन जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या होता है। सेल डिवीजन हमारी बॉडी में एक एसेंशियल प्रोसेस होती है, ठीक है, जो ज़रूरी है। सेल डिवीजन अपनी बॉडी में दो तरीके का होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के बॉडी की सभी सेल्स में। और मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है और कैसे होता है। इंट्रोडक्शन है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच a single cell divides to form new cells। सेल डिवीजन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सिंगल सेल से न्यू सेल्स बनती हैं। ठीक है, जो ज़रूरी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ओल्ड एंड डेड सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन में। एंड लास्ट, इन द ह्यूमन बॉडी सेल डिवीजन हेल्प मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल डिवीजन जो होता है बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है, मदद करता है। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दो तरीके का सेल डिवीजन मैंने बताया, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है, और मियोसिस सेल डिवीजन ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, पहले अपन पढ़ते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ये सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर बाकी की सभी सेल्स में माइटोसिस सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है। इसकी इंपॉर्टेंस है ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए, वुंड को हील करने के लिए मतलब घाव को भरने के लिए, एंड बोर्न आउट सेल्स। बोर्न आउट सेल्स क्या होती है? बोर्न आउट सेल्स के रिप्लेसमेंट के लिए। अब बोर्न आउट सेल्स क्या होती है? बोर्न आउट सेल्स वो सेल्स होती है जो ओल्ड हो चुकी है, ओल्ड सेल्स ओल्ड हो चुकी है, जो इंजर्ड हो चुकी है, ठीक है, और जो पुरानी हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, वो सेल होती है बर्न आउट सेल्स। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में 4 फेज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज एंड लास्ट इज टीलोफेज। इन 4 फेज के अंदर अपना माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है। आइए अब आगे फेज पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिन पाया जाता है सेल के अंदर। अपन ने सेल पढ़ा था तब अपन ने उसमें समझा था कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमेटिन जो होगा वो क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से। कंडेंस मतलब संघन होना, ठीक है, मिल जाना। क्रोमेटिन जो होगा वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्रोफेज के अंदर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक जगह, मान लो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोफेज के अंदर ये बाद में पास पास में आ जाएंगी। पास पास में आने के बाद में ये क्या करती है, छोटी हो जाती है और मजबूत हो जाती है, और ये क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। प्रोफेज के अंदर ये जो होती है सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, और न्यूक्लियस के सारे कंटेंट जो होते हैं वो सेल के अंदर बिखर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये होता है प्रोफेज के अंदर। सेकंड है मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे ये है सेल, अपने क्रोमोसोम जो होंगे इस मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं। कहने का मतलब है सेल के बीचों बीच एकदम लाइन के अंदर अलाइन, सीक्वेंसली अलाइन अरेंज्ड हो जाते हैं, और इस चीज़ को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये जो सेल के बीचों बीच जो क्रोमोसोम ने लाइन बनाई है उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर। प्रोफेज के अंदर सेंट्रोमियर जो होंगे वो सेल के पोल्स पे आ जाते हैं, तो इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर का
इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर इन सेंट्रोस्फियर के ऊपर प्रेजेंट हो जाते हैं। ये है अपनी मेटाफेज। थर्ड वन है एनाफेज। अब एनाफेज में देखते हैं क्या होता है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज के अंदर जो सिस्टर क्रोमेट्स होते हैं, मतलब ये जो इक्वेटोरियल प्लेट थी इसके अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, मतलब सिस्टर कैसी होती है, वो सेम होती है। बहनें कैसी होती है, सेम होती है। तो सिस्टर सेल्स जो होती है, क्रोमोजोम्स होते हैं, वो क्रोमेटिड, ये जो क्रोमोजोम्स है जो सेम है वो सारे क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ये अपन ने लाइन बनाई थी, अब ये आधे इधर चले जाएंगे, आधे इस साइड चले जाएंगे, इधर ऐसे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। और फिर उसके बाद में जैसे ये सेपरेट हो गए थे इस तरीके से, ये फिर अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ये होता है एनाफेज के अंदर। लास्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स रीच पोल। ये टीलोफेज बना रही हूँ मैं, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स जो ये सेपरेट हो चुके थे, ये क्या कर जाए, ईच पोल के ऊपर पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होंगी वो दोबारा से रिफॉर्म बनना स्टार्ट हो जाती है। इस फेज के अंदर टीलोफेज लास्ट फेज होती है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनने स्टार्ट हो जाती है। और क्रोमोसोम्स जो होंगे, जो क्रोमोसोम्स है वो दोबारा क्रोमेटिन के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, ये होता है माइटोसिस सेल डिवीजन। देन एक साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है। साइटोकाइनेस एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है जो टीलोफेज के बाद होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, जो कि इस साइटोकाइनेसिस के अंदर ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। जब सेल बन रही है उस टाइम पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, रिजल्ट इन 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। और उसके बाद में माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर वन डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, 2 डॉटर सेल बनती है। तो जैसी सेल डिवीजन इस लास्ट फेज क्या थी अपने टीलोफेज। टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेज की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और उसके बाद में 2 आइडेंटिकल सेल बन जाती है। ठीक है, सेल के बीच से ऐसे क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है लास्ट के अंदर, फिर 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। ये था अपना माइटोसिस सेल डिवीजन। अभी नेक्स्ट है अपना मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन जो था वो किस में था, वो था सोमैटिक सेल्स के अंदर। और मियोसिस सेल डिवीजन जो होगा ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन डेट अकर्स इन जर्म सेल्स। स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जो जर्म सेल्स एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर पाया जाता है। जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल सेम बात है। इट प्रोड्यूस गैमिट, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। ये गैमिट का प्रोडक्शन करते हैं, मेल के अंदर स्पर्म एंड फीमेल के अंदर ओवम का। क्लियर। डेफिनेशन है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल divided twice to form 4 haploid daughter cell, each genetically different from the parent cell। इसके अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। माइटोसिस के अंदर 1 पेरेंट सेल से 2 सेल्स बन रही थी, लेकिन मियोसिस के अंदर 1 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स बनती है। और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं, हैप्लॉइड पाए जाते हैं। हैप्लॉइड मतलब 23 इज 1 एंड 23। ठीक है, और माइटोसिस के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मतलब 46। मतलब बनने वाली सेल्स में भी 46 होंगे, 46 होते हैं। और उससे जो 2 सेल बनेगी इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे। ये पाया जाता है माइटोसिस के अंदर। और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम डेप्लॉइड नहीं होते, इसके अंदर हैप्लॉइड होते हैं। मतलब एक सेल में 23 इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंस, मियोसिस सेल डिवीजन जो होता है
गैमिट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जेनेटिक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या बनाए रखना। पीढ़ी दर पीढ़ी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या बनी रहती है। जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी विशेषताएं हैं कि ये जो होता है ये गोनेट्स के अंदर पाया जाता है। गोनेट इज टेस्टिस एंड ओवरी। 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं इसके अंदर, 2 सक्सेसिव डिवीजन पाए जाते हैं, विभाजन पाए जाते हैं। 4 डॉटर सेल बनती है, बताया था मैंने आपसे, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो हैप्लॉइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हैप्लॉइड, मतलब 23, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट इन ईच सेल, लेकिन हर सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट पाया जाता है। सोमेटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम पाया जाता है और मियोसिस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ मियोसिस। अब जैसे अपन ने माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर स्टेज पढ़ी थी, 4 फेज पढ़े थे, वैसे ही अभी मियोसिस के अंदर भी अपन वही 4 फेज पढ़ेंगे। मियोसिस के अंदर 2 मेन स्टेज होती है। फर्स्ट इज मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड इज मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट स्टेज के अंदर तो डिडक्शन डिवीजन होता है और मियोसिस सेकंड के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है। कहने का मतलब ये है इसके अंदर क्रोमोसोम्स 23 इस तरीके से, और इक्वेशनल के अंदर सेम चीज़ें होंगी, बनने वाली सेल्स सेम एज इट इज़ जो होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के जैसे होता है मियोसिस सेकंड। तो अभी अपन पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं बनने वाली डॉटर सेल के अंदर हाफ होते हैं। ओम सेल से भी 23 एंड स्पर्म सेल से भी 23 इस तरीके से, और फिर बनने वाले सेल्स में भी 23 इस तरीके से होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट जो होती है लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है, सबसे लंबी होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होती है। इसके अंदर 5 सब स्टेज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर पहली तो है लिप्टोटीन स्टेज होती है। इस लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो विजिबल होते हैं, थिन थ्रेड जैसे, एकदम पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं लिप्टोटीन के अंदर। जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर टुगेदर, मतलब जाइगोटीन फेज के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो जोड़ी बनाते हैं, ठीक है, वो अपनी जोड़ी बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अपनी जोड़ी बना लेते हैं। नेक्स्ट है पैचिटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर अक्कर होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर मतलब क्रॉस होती हैं चीज़ें। कहने का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो एक्सचेंज होंगे। डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट सेपरेटिंग, और डिप्लोटीन के अंदर जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे ये सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरीके से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और चिस्मिस्टा विजिबल, इसके अंदर क्या दिखाई देता है, चिस्मिस्टा मतलब जो क्रोमोसोम्स जो होंगे वो क्रॉस दिखाई देंगे, इस तरीके से क्रॉस मार्क के अंदर अपन को दिखाई देते हैं। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ क्रोमोसोम जो होंगे वो एक्स शेप के रूप में दिखाई देते हैं। क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन में हो गया था, जेनेटिक मटेरियल जो थे एक्सचेंज हो गए थे। डिप्लोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और चिस्मिस्टा विजिबल होता है, ठीक है। चिस्मिस्टा के अंदर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जहाँ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो क्रोमोसोम है ये क्रॉसिंग ओवर अलग अलग होने के बाद में क्रोमोसोम जो होंगे वो एक्स शेप में दिखाई देने लग जाते हैं। कौन सी फेज में? डिप्लोटिन में। लास्ट है डाइकाइनेज के अंदर क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस, क्रोमोसोम जो होंगे वो फुल्ली कंडेंस होते हैं, मतलब वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर का संघनन होकर मोटे व छोटे क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, ताकि सेल डिवीजन के दौरान वे आसानी से डिवीजन हो सके, उनके अंदर आसानी से विभाजन हो सके, ठीक है। पहले छोटे हो जाएंगे, छोटे होने क्रोमेटिन फाइबर जो होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल होने के बाद में पास आ जाएंगे और इकट्ठे होने के बाद में वो क्या हो जाते हैं,
क्रोमोजोम के अंदर फिर वो बदल जाते हैं, ताकि सेल डिवीजन के टाइम पे वो ईजिली अपन को दिख सके, विभाजित ईजिली हो सके उनमें। ठीक है, इस डाइकाइनेज के अंदर दोबारा से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर स्टार्ट हो जाती है। जो मैंने बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये डिसअपियर होने लग जाती है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा फेज होता है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोजोम जो होंगे, जैसे ये क्रोमोजोम मैंने आपको बताए थे, ये क्रोमोजोम सेपरेट हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिन रिमेन्स टुगेदर, और जो सिस्टर्स थी, सिस्टर क्रोमैटिन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो अपने आप दोबारा पास पास में हो जाएंगे। ठीक है, टीलोफेज के अंदर 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। टीलोफेज के अंदर क्या होंगी, 2 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। हैप्लॉइड सेल मतलब 23 क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपियर स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होगा, दोबारा से रीअपियर, दोबारा बनने लग जाती है, और लास्ट में ये फेज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में मियोसिस सेकंड होता है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन पाया जाता है। इसके अंदर भी वही फेज होंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। ये सेम होती है। दिस डिवीजन इज सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर जो जो प्रोसेस होती है, सेम वही प्रोसेस इस डिवीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। मियोसिस सेकंड सेम होता है माइटोसिस सेल डिवीजन के जैसा ही। ठीक है, तो इस मियोसिस का रिजल्ट निकल के आता है कि टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। सारी सेल्स जो होती है वो जेनेटिकली डिफरेंट होती है। दिखने वाली जो सेल्स होती हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel.